अगली बार जब मैं आऊंगा तो चालू करा के आऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में उस चीनी मिल की चाय पी करके जाऊंगा। तो जैसे पहले बोले थे लबरई जो 15 लाख रुपया सबके खाता में आ जाएगा, हम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ऐसा ही मान लीजिए जो वो लबरई हुआ। ये झूठ बोलने के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ है नरेंद्र मोदी जी, जिनका नाम के नेताओं को सिखा दिए हुए हैं झूठे बोलने का। इनका वादा था जो न खाएंगे न खाने देंगे। आइए चीनी मिल, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के पार्टी के अन्य नेतागण 50 एकड़ से ज्यादा चीनी मिल की कीमती जमीन जो NH 28 पर है रजिस्ट्री करा लिया है, और रेवेन्यू भी सरकार को उचित तरीके से नहीं जमा दिया, सही मूल्य भी नहीं दिया, और ओरिजिनल मालिक से भी रजिस्ट्री नहीं हुई। डीएम उसके जब गवाह बैठे हुए उस जगह डीएम अलाउ किया है तब रजिस्ट्री हुई है। स्वास्थ्य विभाग में जितना बड़ा घोटाला है, लालू यादव का चारा घोटाला से 3 गुना बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार उस पर चुप बैठी हुई है। कृष्णन जी ने जो ये बयान बोला है, तो अपने पिताजी को भी अपराधी बना दिए ना। उनके पिताजी भी तो किसानियां करते होंगे। सुशासन शब्द का प्रयोग बिहार में करना नाइंसाफी होगी। हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहेंगे। मोदी जी बिहार आए थे और बिहार आने के बाद जो है कि वही मोतिहारी चीनी मिल से प्रोग्राम किए थे और उसी मोतिहारी चीनी मिल के बारे में कहे थे कि अब जब तक ये चीनी मिल चालू नहीं हो जाता और इस चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उससे चाय नहीं पी लूंगा, तब तक मैं बिहार में वोट नहीं मांगूंगा। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं और आज बिहार के चंपारण की धरती पे नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो हम संजय ठाकुर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे देखते हैं मोदी जी आए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक हम मोतिहारी के चीनी मिल से बना हुआ चीनी से चाय नहीं पी लेते तब तक बिहार में वोट मांगने नहीं आएंगे, और फिर से उन्होंने वोट मांगने आए। कोई बेर आ गए 11 साल में। 2014 में जब वो प्रधान बड़ी महती सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चंपारण वासियों को आश्वस्त किया था कि मोतिहारी हनुमान शुगर मिल को अगली बार जब मैं आऊंगा तो चालू करा के आऊंगा और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत में उस चीनी मिल की चाय पी करके जाऊंगा। तो जैसे पहले बोले थे लबरई जो 15 लाख रुपया सबके खाता में आ जाएगा, हम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ऐसा ही मान लीजिए जो वो लबरई हुआ। ये झूठ बोलने के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ है नरेंद्र मोदी जी, जिनका नाम है। झूठ का खेती है इनके पास है। इसी झूठ लबरई बोल करके देश की गद्दी भी संभाले हुए हैं। आप बिहार के नेताओं को सिखा दिए हुए हैं झूठे बोलने का। इनका वादा था जो न खाएंगे न खाने देंगे। आइए चीनी मिल, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के पार्टी के अन्य नेतागण 50 एकड़ से ज्यादा चीनी मिल की कीमती जमीन जो NH 28 पर है रजिस्ट्री करा लिया है, और रेवेन्यू भी सरकार को उचित तरीके से नहीं जमा दिया, सही मूल्य भी नहीं दिया, और ओरिजिनल मालिक से भी रजिस्ट्री नहीं हुई। डीएम उसके जब गवाह बैठे हुए उस जगह डीएम अलाउ किया है तब रजिस्ट्री हुई है, और जमीन रजिस्ट्री करा ली गई। चीनी मिल खोलना तो दूर, उनके नेता उसके जमीन के मालिक बन गए हुए हैं। और देखिए, हमारे यहाँ के एक MLC हैं सतीश कुमार, वो जदयू के MLC हैं। उन्होंने बिहार विधान परिषद में सवाल उठाया कि डीएम की मौजूदगी में 50 एकड़ से ज्यादा जमीन एक ही रात 8 बजे रात से लेकर 4 बजे भोर तक रजिस्ट्री हुई है सर्किट हाउस में बैठ करके, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सरकार ने आश्वासन दिया कि इसकी जांच IG रजिस्ट्रार से कराई जाएगी। IG रजिस्ट्रार को जांच करने का आदेश मिल गया। अब अंदाजा करिए जो 10 साल से ज्यादा हो गया, आज तक IG रजिस्ट्रार उस जांच की संचिका पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं और कभी कोई जांच नहीं हुई। मलगजरी लोग चाप रहा है, जमीन लिखा लिखा के लोग आराम से बैठल है। ये है नरेंद्र मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी, जो कहते हैं जब न खाएंगे न खाने देंगे। और उनके विधायक तो जमीनवा खाइए गए, चीनी मिलवा खाइए गए। उनके सब मंत्री उनके पार्टी के हैं, दिन भर अपने अपने डिपार्टमेंट में घोटाले घपला करने के फेरा में पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में जितना बड़ा घोटाला है, लालू यादव का चारा घोटाला से 3 गुना बड़ा घोटाला है, लेकिन सरकार उस पर चुप बैठी हुई है। भवन निर्माण विभाग में भी उसी तरह से घोटाला है, जिसका मुख्य अभियंता चरण दास गिरफ्तार है और जिसके घर से 61 करोड़ 40 लाख रुपया बरामद हुआ है। ये ईमानदार है, सुशासन बाबू हैं। इनके मंत्री अशोक चौधरी
कहाँ से इतनी दौलत ले आए हैं? सब उनके दौलतवा की जांच कहाँ नहीं होती है? जितने अधिकारी रिटायर होकर के उनके घरे बैठे हुए हैं, उनके चैम्बर में, उनके बक्सा में बंद करके रखे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को, सबका बेटा, कुटुंब, भतीजा, कोई न कोई दवा सप्लायर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, विभिन्न सरकार के ठेकेदारियों में पार्टनरशिप भी कर रहा है, सब लूट मचाया हुआ है। महाराज मुख्यमंत्री मानसिक रूप से फेल हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसका नाजायज लाभ उनके साथ रहने वाले अधिकारी, मंत्री, नेता भरपूर उठा रहे हैं, अम्मल गजरी चाप रहे हैं। संजय जी, सुशासन बाबू की प्रशासन काफी तैनाती से जो है कि ड्यूटी करती है, लेकिन बिहार में पारस जैसे संस्थान, पारस जैसे हॉस्पिटल में 5 गुंडे घुस जाते हैं और घुस जाने के बाद तरातर गोलियां चला जाते हैं। आखिरकार कैसे देखते हैं बिहार में? ये सुशासन नहीं है, ये दुशासन बाबू की सरकार चल रही है। जिस तरह से दुशासन ने महाभारत में द्रौपदी को के चीरहरण करने के लिए अपनी जंघाओं पर आमंत्रित कर रहा था, ठीक उसी तरह से ये नीतीश कुमार जी बिहार में दुर्योधन और दुशासन की शासन व्यवस्था बनाए हुए हैं और पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, माफियाओं के चंगुल में है। शराब माफिया, बालू माफिया, भूमि माफिया, ये सरकार के संरक्षण प्राप्त है, जिसमें गोपाल खेमका की हत्या, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां इधर मारी गई हैं। पूरा जुलाई महीना का फिगर निकालिए, 46 को हत्या हो चुकी है खाली अभी तक जुलाई महीने। शासन बाबू की प्रशासन कहती है कि जुलाई महीने में जो है कि किसान सबके पास बारिश नहीं होती है तो उन लोग के पास काम नहीं होता, वो लोग अपराध करते हैं। जी कृष्णैया जी क्या नाम है उनका, कौन, कृष्णन, कुंदन कृष्णन जी ने जो ये बयान बोला है, तो अपने पिताजी को भी अपराधी बना दिए ना। उनके पिताजी भी तो किसानियां करते होंगे, तो बिहार के किसान माने अपराधी है। ये पुलिस जो है सो ईमानदार है। दिन भर शराब माफिया के संगत में रह करके रुपया कमाने वाली पुलिस हमारे किसानों को हत्यारा कर रही है। माने बिहार में हत्या हो रहा है तो हमारा किसान भैया के हत्या कर दे रहा है, क्योंकि रोपनी नहीं हो रही है। ऐसा अधिकारी किसान गांव में जाएगा ना तो लोग लाठी से कूच देगा। कैसे देखते हैं, लालू के लाल तेजस्वी यादव चुनावी वादा कर रहे हैं तो उनके चाचा नीतीश कुमार जो हैं कि उनके वादा को अपने कुर्सी पे बैठते हुए पूरा कर रहे हैं। जैसे पेंशन की बात कर लें, तेजस्वी ने कहा 1500 करेंगे, उन्होंने 1100 कर दिया। बिजली बिल, चोर सब हम जान रहे हैं, चोर मौसियत भाई है, महाचोर वो महाचोर, दोनों अपना गलबहियां करता रहता है। जब मौका मिलता है दोनों सट के सरकार चलाता है, जब मौका मिलता है हट जाता है। अब देखते हैं प्रतिपक्ष कोई भूमिका निभा रहा है, कोनो प्रतिपक्ष की भूमिका आपको सड़क पर दिखाई दे रही है? ये सब एक ही सिक्का का 2 पहलू है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये बेहुदा बन रहा है भाजपा, अपना बनने दीजिए उसको। अब भाजपा भी सोच रहा है कि इस चुनावों के बाद नीतीश जी को उलट देंगे, अपने चढ़ जाएंगे। तो ये सब की अपनी राजनीति है। सुशासन शब्द का प्रयोग अब बिहार में करना नाइंसाफी होगी। हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहेंगे ये सुशासन नहीं दुशासन है, और इसका शासन दुशासन का शासन है। और जंगल राज जो 15 बरस तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में था, वो जंगल राज की पुनरावृत्ति है। ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। अपराधी खुलेआम नरसंहार कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, पारस इतना नामी गिरामी हॉस्पिटल, उसमें कैदी बैठा हुआ है, कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में है, वो जेल में सजायाफ्ता है और जेल मैनुअल के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के इंतजामात के साथ उसको अस्पताल में इलाज कराने लाया जाना चाहिए। जेल का सुरक्षा कर्मी कहाँ था? सरकार का सुरक्षा कर्मी कहाँ था? अस्पताल का सुरक्षा कर्मी कहाँ था जो एक नागरिक को पासपोर्ट आधार कार्ड जांच करके अपने मरीज से भेंट करने जाने देता था? वो कैसे फ्री कर दिया 5-5 हथियारबंद लोगों को? तो इसमें जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन सबकी संलिप्तता है उस हत्याकांड में। और सीधे फिल्मी स्टाइल में ले जाके चला गया है, आराम से ढीठे गया है, बरामदा पर पिस्टल निकाल रहा है, पॉकेट से गोली सरिया रहा है, फेरा फेरी 5 अपराधी घुसता है और उसमें 2 आदमी बैठल है, उसको छूता भी नहीं है। खाली मिश्र नाम का जो वो भी अपराधी है भाई, सजायाफ्ता है, चंदन मिश्रा, उसको मारता है। ये गैंगवार है। लेकिन इस गैंगवार के पर्दे के पीछे का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये पता लगाइए। आप लोग जर्नलिज्म करते हैं, अपराध की खबर है।
इतना डेयर कैसे अपराधी किया? निश्चित रूप से सरकार की संलिप्तता है इस घटना में, सरकार के लोगों की संलिप्तता है, जिस वजह से ये हत्या हुई है। जिस वजह से ये हत्या हुई है। हमारे साथ प्रमुख प्रवक्ता जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन शब्द का प्रयोग करना नाइंसाफी होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जन सुराज के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी का बयान है। और इन्होंने क्यों कहा इस बातों को, आप लोग भी बिहार में बढ़ते अपराध को देख रहे होंगे। हम बिहार के बढ़ते अपराध और बिहार में हो रहे समस्याओं पे बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ जन सुराज के प्रमुख प्रवक्ता संजय ठाकुर जी थे। इन्होंने बेबाकी से अपने बात को रखा है। आपकी क्या राय है? क्या सच में बिहार में सुशासन शब्द का प्रयोग करना नाइंसाफी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।